कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। अतुल सुभाष एक होनहार एआई इंजीनियर, जिसे जिंदगी ने इतने ठोकरें दी कि उसने खुद अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। आज उसकी मौत के पीछे जो दर्द, जो चीखें हैं, वो हर किसी को झकझोर कर रख देती हैं। एक 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग और 24 पन्नों का सुसाइड नोट, जो एक पति, एक पिता की हार की दास्तां बयां करता है। बेंगलुरु के मरटाहल्ली में यह हादसा सामने आया, लेकिन हादसा क्या ये एक लंबी लड़ाई का अंत था जिसे अतुल ने अकेले ही लड़ा? एफआईआर की कॉपी में दर्ज है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसका भाई, उसकी मां और उसके चाचा। ये सब उन लोगों में शामिल हैं जिन पर अतुल को इस हद तक तोड़ देने का इल्जाम है। ये उन सब लोगों में शामिल हैं जिन पर अतुल को इस हद तक तोड़ देने का इल्जाम है कि उसने मौत को गले लगा लिया। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वहाँ हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन ये बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। अतुल के भाई विकास ने पुलिस से गुहार लगाई और तब जाकर यह मामला दर्ज हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब अतुल जिंदा था तब उसे यह इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों उसे अपना दर्द किसी को नहीं बता पाने की सजा मिली? सुसाइड नोट में अतुल ने एक एक शब्द में अपनी पीड़ा को लिखा। कैसे 2019 में हुई शादी धीरे धीरे एक जाल बन गई। तलाक की बात आई तो 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। लेकिन क्या यह सिर्फ पैसों का मामला था? विकास कहते हैं कि अगर अतुल ने हमें बताया होता तो शायद हम उसे बचा सकते थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। देश का कानून महिलाओं के हक में बात करता है, लेकिन क्या पुरुषों के लिए कोई आवाज है? चाहता हूँ कि उसके जस्टिस मिले। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो करके गया है वो उस पर बहुत सारे लोग आज की डेट में मतलब इस चीज़ों से, इस हरासमेंट से गुजर रहे हैं, बट नोबडी टेक दैट मच ऑफ स्टेप दैट जो मेरा भाई ने लिया है। और वो एक सबक सिखाना चाहता है गवर्नमेंट को, जो करप्शंस चल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। इवन ही पुट इन द सुसाइड नोट एज वेल देयर इज अ करप्शन बाय द जज। अतुल का सुसाइड नोट और वीडियो एक बुरी शादी, कानूनी दबाव और सामाजिक बदनामी की कहानी नहीं, बल्कि उस मेंटल टॉर्चर की दास्तां है जो एक इंसान को इस कदर बेबस कर देती है कि वो जीवन से हार मान लेता है। सोशल मीडिया पर अब बवाल मचा है। जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड कर रहा है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये न्याय अभी भी संभव है? अतुल का सवाल सिर्फ एक पति का नहीं, ये सवाल उस सिस्टम पर है जो हर दिन किसी ना किसी अतुल को अकेला छोड़ देता है। उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था, उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी, उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था, और वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती थी। अतुल का परिवार आज न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये न्याय अब सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, यही मांग है। अतुल के भाई का एक आखिरी दर्द भरा सवाल है, अगर मेरे भाई को ये साबित करने का मौका मिलता कि वो गलत नहीं था, तो क्या आज वह जिंदा होता? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।